के पुत्र थे नभग, महाराज मनु के पुत्र। प्रेमी सज्जनों, एक बात ध्यान रखना, ये बार बार मनु आ रहे हैं और मनु के पुत्र दूसरा दूसरा भी हो जा रहा है। ये मनवंतरों की बात है। किस मनवंतर में कौन मनु बना है, ये ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो कहीं संशय न रह जाए कि मनु के पुत्र ये भी थे, ये भी थे, ये भी कैसे हो गए। नहीं, ये मनवंतरों की बात है। किस मनवंतर में कौन मनु बने हैं और कौन उनके पुत्र बने हैं। तो इस मनवंतर में मनु के पुत्र हुए नभग और नभग के पुत्र हुए नाभाग। और उसी नाभाग के पुत्र थे राजा अम्बरीश। नाभागो नभगापत्यम यं ततं भ्रातरः कविं यवीष्टं व्यभजन दायं ब्रह्मचारिणीं मागतं भ्रातरो मां कंकं किं मह्यं भजामः पितरं तव त्वाममार्यास्ता तावार्भुर्वा पुत्रक ददाद्रिथा। आज सुखदेव जी महाराज से राजर्षि परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया है, भगवान, मैं धर्मात्मा राजा अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। भगवान, दुर्वासा ऋषि तो इतने समर्थवान, वो जिसको जो चाहे वो वरदान दे दे, जिसको जो चाहे वो शाप दे दे। लेकिन भगवान, हमने सुना है कि दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश मुनि को शाप दिया, लेकिन वो शाप भी राजा अम्बरीश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। गुरुदेव, मैं इस प्रसंग को अति प्रसन्नता पूर्वक श्रवण करना चाहता हूं, कृपया इसका हमें श्रवण कराइए। जैसे ही राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से यह प्रश्न किए हैं, तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। मनु के पुत्र थे नभग और नभग के पुत्र थे नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए राजा अम्बरीश। और राजा अम्बरीश सातों द्वीपों के राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। सारी पृथ्वी त्रिलोकी का, यूं कहें कि त्रिलोकी का एक छत्र सम्राट हो गए राजा अम्बरीश। लेकिन सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होते हुए भी उनके मन में अपने राज्य का, अपने वैभव का जरा सा भी घमंड नहीं था। राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और राजपाट में उनका मन कभी लगता ही नहीं था। वे हमेशा प्रभु के चिंतन में ही रहते, भगवान के मनन में ही रहते, उनका भजन करते, कीर्तन करते, सत्संग करते। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश ने अनेकों यज्ञ किए और उन यज्ञों में उनके पास जितनी संपदा थी सब ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को, दीन दुखियों को, अनाथों में बांट दिए। लेकिन प्रभु की प्रेरणा से जितना वो बांटते उतना उनका धन संपदा बढ़ता ही जाता। राजा अम्बरीश के मन में ये भाव था, यह संसार नश्वर है, यहाँ
धन दौलत, महल अटारी, राजकोष, पत्नी पुत्र, बेटा बेटी, इस संसार में जो कुछ भी है सब नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। सत्य सिर्फ भगवान है और उनका भजन कीर्तन ही सत्य है। प्रेमी सज्जनों, राजा अम्बरीश बिल्कुल शास्त्र सम्मत बातें बता रहे हैं। शास्त्र में ऐसा आता है, शास्त्र में ऐसा आता है, भगवान ही सत्य है, बाद बाकी सब असत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव दिया। प्रेमी सज्जनों, ध्यान देने वाली बात है, रामचरितमानस में 4 वक्ता है और श्रोता भी 4 ही है। 4 वक्ता और 4 ही श्रोता। पहला वक्ता बाबा भोलेनाथ और श्रोता मैया पार्वती। दूसरा याज्ञवल्क्य जी, कागभूषुंडी जी, गुरुदेव जी। तो कागभूषुंडी जी गुरुदेव जी को सुना रहे, तो इधर और गोस्वामी तुलसीदास जी हम कलयुगी इंसानों को सुना रहे हैं। तो 4 वक्ता 4 श्रोता। कथा में यह कोई जरूरी नहीं कि भीड़ कितनी है, कथा में जरूरी है कि श्रोता कैसा है। जहां लाखों की संख्या में श्रोता रहे और कथा इस कान से सुने, इस कान से निकाल दे, कोई फायदा नहीं। श्रोता एक ही रहे, लेकिन कथा को श्रवण किए, आत्मसात किए, उससे व्यवहार में उतार लिए, वही उत्तम है। श्रोता वही उत्तम है। तो आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, इस संसार में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही सत्य है, बाद बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, सब नाशवान है। इसी मंत्र को राजा अम्बरीश ने पकड़ रखा है। आज सब कुछ अपना दान करके पति और पत्नी दोनों जंगल में गए हैं और जंगल में जाकर के भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। भगवान में इतने तल्लीन हो गए कि अब उन्हें न अपने राजपाट की चिंता है, न घर परिवार की चिंता है, न संसार की चिंता है। भगवान के भजन कीर्तन में पति और पत्नी दोनों तल्लीन हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने संकल्प लिया 1 वर्ष का एकादशी व्रत का और द्वादशी प्रधान पारण का। द्वादशी प्रधान पारण का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है, द्वादशी में उसे पारण करना ही करना है। यद्यपि अम्बरीश ऋषि अपनी पूजा से, अपनी तपस्या से भगवान को हमेशा अति प्रसन्न रखते थे, भगवान भी उनसे अति प्रसन्न रहते थे, फिर भी अभी उन्हें अपना समय काटना था। एकादशी का व्रत ले लिए, साल भर का द्वादशी प्रधान पारण का। एक समय की बात, जैसे ही वो एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को बहुत दान दिए, बहुत दान दिए। दान देने के बाद भोजन
कराए। उसके बाद जैसे ही वो पारण करने चले, दुर्वासा ऋषि अपनी मंडली के साथ राजा अम्बरीश के पास पहुंच गए। राजा अम्बरीश ने प्रसाद छोड़ करके उनका अभिवादन किए। आइए ऋषिवर बैठिए, आज हमारे अहोभाग्य कि आपके दर्शन हुए। आज आपका दर्शन पा करके हम गदगद हो गए। आज मेरे अहोभाग्य। दुर्वासा ऋषि अति प्रसन्न हुए, बोले कि ठीक है, हम आपका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। राजा अम्बरीश ने कहा, भगवान भोग लगाइए, उसके बाद ही हम पारण करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अभी देखो थोड़ा हमें नित्य कर्म करना है, हम नदी से होकर के आते हैं, तब तक तुम हमारा इंतजार करो। अब ये कह करके दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ, जिनके साथ हजारों शिष्य थे, नदी को चले गए और वहां उन्हें नित्य कर्म करने में अधिक देर लग गई। इधर द्वादशी का जो मुहूर्त था निकला जा रहा था। अब राजा अम्बरीश ने अपने गुरुजनों से प्रश्न किया, दुर्वासा ऋषि मेरे अतिथि है और अभी वे आ नहीं रहे हैं, पता न कितनी देर में आएंगे, और जब वे आएंगे हो सकता है द्वादशी का मुहूर्त बीत गया हो, तो मेरा पारण कैसे होगा, मेरा व्रत अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए गुरुजनों, इसमें आप लोगों की क्या आज्ञा है, हमारा मार्गदर्शन किया जाए। राजा अम्बरीश के गुरुओं ने, पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने आज्ञा की, देखो राजन, जब तुमने द्वादशी प्रधान पारण का एकादशी का व्रत लिया है, तब तुम्हें पारण कर ही लेना चाहिए। राजा अम्बरीश ने कहा, यदि मैं अतिथि को छोड़ करके पारण कर लूं, शास्त्र के विपरीत होगा। मैं एक धर्मात्मा राजा हूं, हमें अपराध लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तब ब्राह्मणों ने उन्हें समझाया, राजन जल पी लेना शास्त्र के हिसाब से पारण भी है और नहीं भी है। व्रत के बाद तुलसी दल डाल करके जल ग्रहण कर लेना पारण भी है और नहीं भी है, इसलिए तुम यही करो। राजा अम्बरीश ने यही किया, जल ग्रहण कर लिए ब्राह्मणों की आज्ञा से। अब द्वादशी का मुहूर्त बीत गया। उधर से दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आते हैं, और आते हैं तो क्या देखते हैं कि राजा अम्बरीश तो पारण कर लिया। प्रेमी सज्जनों, राजा अम्बरीश सिर्फ जलपान किए थे, भोजन नहीं ग्रहण किए थे, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने अपने योग बल से देख लिया कि ये तो पारण कर लिया। अब दुर्वासा ऋषि क्रोध से तिलमिला उठे, उनकी आंखें लाल लाल हो उठी और राजा अम्बरीश को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम अपने आप को धर्मात्मा राजा समझते हो? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि अतिथि के भोजन ग्रहण करने के बाद ही तुम्हें भोजन ग्रहण करना चाहिए? तुम अधर्मी हो, पापी हो, तुम्हें धर्म का मर्म पता नहीं है। बहुत भला बुरा, बहुत भला बुरा। राजा अम्बरीश के बारे में दुर्वासा ऋषि बोले हैं। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके वहीं पर खड़े हैं, भगवान हमसे अपराध हो गया, हमारे अपराध को क्षमा करें, क्रोध शांत करें भगवान। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मूर्ख,
तुम्हें पता नहीं है मैं दुर्वासा हूं और सारी सृष्टि मेरे कोप से डरती है। तुम्हें मेरे क्रोध से डर नहीं लगा? क्रोध से तिलमिलाए हुए दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जट्टा उखाड़ी और जट्टा उखाड़ करके धरती पर पटक दिया और उनके संकल्प मात्र से एक कृत्या उत्पन्न हुई। प्रेमी सज्जनों, कृत्या का मतलब पिशाच कहिए, भूत कहिए, प्रकट हुई और वो राजा अम्बरीश को मारने के लिए चली है। प्रेमी सज्जनों, राजा अम्बरीश भगवान कितने बड़े भक्त थे कि भगवान हमेशा उन पर कृपालु रहते, हमेशा दया की नजर बनाए रखते। जब उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया तब भगवान विष्णु श्री हरि ने अपने चक्र को उनकी सुरक्षा में छोड़ गए थे। राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु अपना चक्र छोड़ करके गए थे। प्रेमी सज्जनों, यह बात राजा अम्बरीश को पता ही नहीं थी। राजा अम्बरीश को पता ही नहीं थी और जैसे ही वो कृत्या प्रकट हुई है, इतना विकराल रूप धारण की है, धरती कांपने लगी, 10 दिशाएं थरथराने लगे और झपट करके चली है राजा अम्बरीश को मारने के लिए। लेकिन राजा अम्बरीश तो भगवान के परम भक्त, एक कदम भी पीछे नहीं हटे और न डरे। उसी वक्त भगवान श्री हरि का चक्र सुदर्शन प्रकट हुआ और उस कृत्या को जला करके वहीं पर राख कर दिया। और कृत्या को जलाया ही नहीं प्रेमी सज्जनों, अब वो चक्र सुदर्शन चला है दुर्वासा ऋषि की तरफ। दुर्वासा ऋषि ने समझ लिया कि यह चक्र अब हमारी गर्दन को काटेगा। भाग चले, तीनों लोग 14 भुवन में भागे हैं। प्रेमी सज्जनों, जो भगवान का परम भक्त होता है, भगवान कहते हैं मैं अपना अपमान तो सह लूंगा, लेकिन जो मेरे भक्त का अपमान करता है, जो मेरे भक्त का अनिष्ट करता है, उसको मैं कभी माफ नहीं करता। आज भगवान चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि जो त्रिकालदर्शी थे, समर्थ थे, उनको मारने के लिए चक्र सुदर्शन चला है और तीनों लोग 14 भुवन में वो अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए दौड़े हैं। कहीं उनके प्राण की रक्षा नहीं हुई। दौड़े दौड़े वे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किए, प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम भगवान के परम भक्त का अनिष्ट किए हो, अपराध किए हो, और जो भगवान के भक्त का द्रोही होता है मेरे यहां उसका कोई स्थान नहीं। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं। अब दुर्वासा ऋषि ये देख लिए कि ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। वहां से दुर्वासा ऋषि भागे भागे भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश में आते हैं और यहां आकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किए हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो, हम आपके शरणागत हैं, हमारे प्राण संकट में है, ये सुदर्शन चक्र